The BJP is just holding a press conference to address this mass conversion video that's now come to fore. Rajendra Pal, Aam Aadmi Party minister, who's taken part in this oath taking, where over 10,000 people have taken an oath not to worship Hindu deities. They say that we shall have no faith in Rama and Krishna. I shall not worship or have faith in Hindu gods. This is an attempt that they're making to have a caste-free India and convert to Buddhism. Let me cut across to BJP speaking there, holding a press conference. जिस तरह से इन्होंने बाटला हाउस इनकाउंटर के अंदर पंडित मोहनचंद शर्मा जो शहीद इंस्पेक्टर, उनके प्रति असम्मान दिखाकर बाटला हाउस इनकाउंटर में मारे गए लोगों के प्रति सम्मान दिखाया, वो भी इनकी एक धारणा को जाहिर करता है। जिस तरह इन्हीं की पार्टी के नेता ताहिर हुसैन द्वारा निर्दोष हिंदुओं को मारा गया, आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई, वो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो प्रायोजित दंगा था उसके द्वारा किया गया। और जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई भारत की तरफ से, उसको भी कटघरे में खड़ा करने का काम जिस मंशा से अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो भी हमारे वीर सैनिकों के प्रति असम्मान की भावना दर्शाता है। अभी आपने देखा राम मंदिर के बारे में इन्होंने किस तरह बातें कही, हल्की बातें कही कि मंदिर नहीं, वहां तो कुछ और होना चाहिए, मंदिर बनाने की जरूरत क्या है। लगातार आम आदमी पार्टी जब से जन्म हुआ है तब से लगातार देश, हिंदू धर्म, देवी देवताओं के प्रति इनके नेता गलत टिप्पणियां दे रहे हैं, असम्मानजनक बातें कह रहे हैं। और ये तो हद ही हो गई कि अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खास उनकी कैबिनेट के मंत्री कोई मामूली व्यक्ति नहीं, राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में वो मंत्री हैं। और वो मंत्री 10,000 की भीड़ में ये कह रहे हैं कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान है, सर्वधर्म समभाव की भावना से यहां पर काम होता है, संविधान भी है। लेकिन बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी भी दूसरे धर्म के प्रति अपमान या असम्मान आपको करना है, और वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति जो सरकार में हो। वो यहां हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो असम्मान और अपमान जो उन्होंने किया है, ये बिल्कुल भी अक्षम्य है। अरविंद केजरीवाल अगर वास्तव में अपने आप को सेकुलर मानते हैं, अगर वो वास्तव में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, कभी कभी तो वो कहते हैं हम तो मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। ये कैसा ढोंग है अरविंद केजरीवाल जी? और अगर ये ढोंग नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर गौतम जी को बर्खास्त करिए। आप 24 घंटे के अंदर बर्खास्त करिए, हम तो कंप्लेंट देने जा रहे हैं उनके खिलाफ। इसलिए ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल में तो क्या आम आदमी पार्टी या किसी भी ओहदे पर रहना का अधिकार नहीं, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। मेरी यही मांग है। ये बहुत गलत काम किया, अक्षम्य अपराध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा धन्यवाद भाई हरीश जी। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं, अगर वो एक साथ कोई भी सुनेगा तो उसको पता चलेगा कि भोली भाली सूरत दिखाने के पीछे कितना क्रूर चेहरा छुपा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी का। अगर आप अभी भी अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आईडी अगर उठाएंगे तो उस पर लिखा हुआ है
जो मैं अक्षरशः आपको पढ़ना चाहता हूं, इस आदमी का कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, कितना बड़ा दोगलापन है अरविंद केजरीवाल का, ये सिर्फ ट्वीट पे लिखे हुए उनके स्टेटमेंट से पता चलता है। मैं अरविंद केजरीवाल का ट्विटर आईडी निकाल रखा हूं, जिस पे लिखा है, सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोग, भाईचारा और मोहब्बत हो उनमें, न कि नफरत और बैर हो। ये तो हो गया दिखाने वाला चेहरा। आप सब भी इसको खोल सकते हैं। आप अरविंद केजरीवाल का जो ट्विटर आईडी है, ये शब्द उस धूर्त व्यक्ति के लिखे हुए हैं जो कई घटनाओं से अपनी धूर्तता को स्पष्ट करता है, अपनी क्रूरता को स्पष्ट करता है, नफरत फैलाने की नीति को स्पष्ट करता है। आज इसका एक बार फिर से परीक्षा होना है। जैसा हमारे आदेश गुप्ता जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, अगर आपकी ये लाइनें सत्य है तो आज आपको उस मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना ही चाहिए। अगर आप उसको सजा नहीं देते हो तो हम समझ लेंगे कि धूर्तता के, क्रूरता के जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं वो अक्षरशः सत्य है। आज बौद्ध धर्म को भी बदनाम करने की कितनी बड़ी साजिश हुई है। आज हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में जो मतावलंबी है उनको लड़ाने का, उनमें नफरत फैलाने का कितना बड़ा प्रयास हुआ है। हम सभी ये मानते हैं, सभी धर्म समान है, सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आजादी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो स्वयं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक्ट देख लीजिए, वर्तमान सरकार का कोई भी बिहेवियर देख लीजिए, सभी धर्म समान है। और उसका दूसरा रूप हम अपने शासन कार्य में नरेंद्र मोदी जी लेके आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अरविंद केजरीवाल, आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है। हमारे इस देश में जिन शहरों में बुद्ध को पूजा जाता है, वही शहर में हिंदुओं का सबसे बड़ा गढ़ भी होता है गया, जहां लोग, दुनिया भर के लोग अपने पितृपक्ष में पिंड दान करने के लिए आते हैं। वहां तो कोई झगड़ा नहीं। ये एक स्टेटमेंट कितना नफरत फैला सकता है, इसकी कल्पना कर लीजिए आप लोग। न जाने कितने लोग मेरे को फोन किए जो बौद्ध हैं, न जाने कितने लोग जो हिंदू मुझे फोन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कौन सा, ये तो बहुत बड़ा साजिश है दंगा फैलाने का। और ये किसने किया है? आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर ने। दिल्ली में 7 ही मंत्री होते हैं, 7 में एक वो भी है जिस मंत्री ने ये बात कही है, और इतने बड़े समूह में कही है कि वहां बैठे हुए लोग भी हतप्रभ हैं। माइक आपके हाथ में है, आपने जो जो बातें कही हैं, ये या तो आम आदमी पार्टी की ये बिलबिलाहट दिखाता है कि अब हम तो आग लगाएंगे, क्योंकि हमारे बेईमानियों को क्यों पकड़ रहे हो, हमारी जांच क्यों कर रहे हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये क्यों हमारे को जांच कर रही है। अरे आप पाप करोगे तो जांच तो होगा अरविंद केजरीवाल। और यही बिलबिलाहट का कारण है कि आप छिछोरेपन पे आ रहे हो। कल आप दिल्ली के माननीय एलजी संविधान की रक्षा करने वाले व्यक्ति को, उनका पालन कराने वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी से जोड़ते हो। छिछोरेपन की हद हो गई है तुम्हारी अरविंद केजरीवाल।
और अपने एक मंत्री से पूरे हिंदू समुदाय को, हमने देवी देवताओं को गाली दिलवा के दंगा कराने की कोशिश कर रहे हो। ये तुम्हारी भाषा हो सकती है, न ये बौद्ध की भाषा है, न ये हिंदुओं की भाषा है, न किसी धर्म की भाषा है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं आज हम सब जा रहे हैं, इसकी कंप्लेन कर रहे हैं और इस मिनिस्टर को यथाशीघ्र इसको संवैधानिक पदों पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब ऐसे पद पे आता है तो उसका पहला शपथ होता है संविधान का शपथ। उसमें आप जिसको भी मानते हैं उसको गॉड को माने, ईश्वर को माने, उसकी शपथ लेकर के कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, अक्षुणता को बनाए रखेंगे, संप्रभुता बनाए रखेंगे। ये शपथ कहां गया अरविंद केजरीवाल? क्यों दिलाते हो शपथ? तो इसके बाद मेरा स्पष्ट मत है कि हम सबको आज, जैसा हमारे अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया है, हम लोग ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल साजिश फैलाने की छूट नहीं देंगे और क्रूर अरविंद केजरीवाल के इस चेहरे को बेनकाब करेंगे और लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप सब भी जागो, वरना ऐसे लोग समाज को जला करके रख देंगे। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। धन्यवाद मोहन भाई। किसी को प्रश्न हो तो प्रियंका। इस पूरे मामले में राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि 22 प्रतिक्रियाएं होती हैं जो बौद्ध धर्म को जो भी अपनाते हैं उनमें नहीं होती है, और ये सब इसी का पार्ट एंड पार्सल था जो वीडियो में देखा गया है। पर आप लोग की, और उनका कहना है ये आम आदमी पार्टी की परिभाषा है, ये बौद्ध धर्म की परिभाषा नहीं है। बौद्ध धर्म, आप जो धर्म कहता है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, उसको आप इस तरह से कलंकित करने में लगे हो। आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगा कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध क्या कहते थे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर है कि अब वो बताएं कि इस उनके मिनिस्टर का ये कृत्य, जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा, आप हनुमान जी की पूजा करने गए थे, आप 1 ही घंटे के लिए गए, कोई बात नहीं, आप गए थे ना, आप इसको कैसे स्वीकार करेंगे? महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने जिनकी रचना की, आप उनको नहीं मानने को कह रहे हो। यह बौद्ध धर्म कभी कहता नहीं। अब ये उनकी इतनी बड़ी वो गलती नहीं किए हैं, साजिश है, और इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई कर चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो हम इस नफरत फैलाने वाले इशू को हम चाहे जिस स्तर तक ले जाना होगा लेके जाएंगे। किस तरह की कार्रवाई के लिए आप आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले तो ऐसे मिनिस्टर को तत्काल इसको निलंबित किया जाना चाहिए, और जो दूसरों की भावना भड़काने के जो संवैधानिक कानून है वो लागू होगा उनके ऊपर। आज हम लोग इस मामले पर मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट भी देने जा रहे हैं।